ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 41 और 42। पहले हम 41 लेंगे, 41वां श्लोक। शंकरो नरकायु पुलग्नानां पुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। इसका अर्थ है कि अर्जुन कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, जब अवांछित संतानें वरम शंकर संतानें उत्पन्न होंगी तो उनकी वृद्धि होगी और धीरे धीरे निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नरक जैसा जीवन भोगना पड़ेगा। नरक जीवन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ऐसे पतित कुल के लिए, ऐसे जो पतित गिर जाते हैं वर्ण शंकर दंपतियों की वजह से, तो उनके पुरखों का भी पतन हो जाता है। पितर मतलब आया है पुरखों के लिए, उनके पुरखों का पतन हो जाता है, वे भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंडदान देने की जो क्रिया है उसकी परंपरा का विनाश हो जाता है, वो परंपरा नष्ट हो जाती है। अब शब्दों को देखते हैं। इसमें शंकरा, ये शंकरा हो जाएगा, यहाँ विसर्ग रहेगा, वो आ जाता है जब ये हल आ जाता है व्यंजन। नरकायु में दो शब्द हैं, नरकाय प्लस ए। या में बाद में आ होता, आ और एक या में आ रहता है, बताया है, फिर से एक बार बता रहे हैं, या प्लस आ ये होता है या। तो हलंत, हल का मतलब हलंत, इसको हम पढ़ते हैं हलंत, हा लंत। हलंत का मतलब होता है हल प्लस अंत। हल के अंत में, व्यंजन के अंत में, हल या व्यंजन की हल के अंत में, इसको अलग करेंगे तो हल प्लस अंत होता है। यही वही चीज जो बार बार बता रहे हैं हम। ला प्लस आ हो जाएगा ला, क्योंकि इसमें ला और आ हलंत है। तो हलंत, हल के अंत में, तो हल के अंत में ये ला जो है इसके अंत में आ होता है। तो जब आ है, या में हलंत के बाद आ है, तो आ और ए मिलकर के ए हो जाते हैं, और आ और ए मिलकर के आय हो जाता है। इस तरह से ये नरकाय, नरकाय मतलब नरक के लिए, नरक में ही, ये मतलब निश्चय ही। उलघना नाम, उलघना नाम में दो शब्द हैं, उसमें संधि ना होकर समास है। कुल डैश है, समास विग्रह में डैश किया जाता है। घना नाम, कुल घना नाम, यानी कुल को मारने वालों का। घना नाम मतलब मारने वालों का, कुल को नष्ट करने वालों का। कुलस्य कुल का, चा मतलब और। पतंत गिर जाते हैं या उनका पतन हो जाता है। पितरों में पितरा है, जैसे यहां है पितरा, इस तरह से यहां भी शंकरा है। मूल शब्द ये है, लेकिन इसके आगे हल या व्यंजन हा आया है, इसलिए ओ हो जाता है, यहां पर वो हो गया है। पितरा पितरा मतलब पितर लोग, पुरखे लोग। या ही ये शाम, इसमें दो शब्द हैं, ही प्लस ए से ए शाम, ही प्लस ए शाम, ए शाम। ही मतलब निश्चय ही, ए शाम मतलब इनका, किसका, जो कुल का, जो कुल को मारने वाले हैं, कुल को विनष्ट करने वाले, उनका। लुप्त पिंडोदक क्रिया, इसमें संधि विच्छेद कर लेंगे। इसमें संधि और समास दोनों है, संधि और समास दोनों का समावेश है इसमें, इसको समझ लेंगे। लुप्त पिंड, लुप्त ये समास विग्रह का मतलब फॉर्म है।
लुप्त पिंड। अब यहां संधि है उदक, और यहां पर भी समास है क्रिया। देखिए ध्यान से, लुप्त पिंड, दोनों शब्द पास पास रखे गए। लुप्त पिंड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यहां संधि नहीं है। लुप्त हो गया है, लुप्त हो जाता है, पिंड लुप्त हो गया है। पिंड मतलब पिंड देना, तर्पण करना। उदक, यहाँ आ और उ, डा में आ रहेगा, उ मिलकर ओ हो जाता है उदक। फिर उदक के बाद डोदक लग रहा है। आप पिंड, ये लुप्त एक शब्द है, लुप्त पिंड उदक और क्रिया, 4 शब्द है। उदक होगा ये, उदक क्रिया। तो पिंड और उदक मतलब जल देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, ये इसका अर्थ है। क्योंकि जो आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो नष्ट हो जाती है। फिर दोषै हरेतैः कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इसका अर्थ है कि जो कुल परंपरा का नाश करते हैं, अर्थात जो युद्ध में आए हैं, तमाम परिवार को कि जो परिवार से आए हैं सब नष्ट हो जाएंगे। जो कुल परंपरा का नाश करते हैं वे अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, और उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामाजिक योजनाएं, जाति धर्मा शब्द आया है, जाति धर्मा, जाति धर्मा मतलब जाति से संबंधित जो परंपराएं हैं, धर्म हैं, यानी सामुदायिक कार्य हैं, वो सब, और परिवार से संबंधित जो कल्याणकारक कार्य होते हैं वे सब मिट जाएंगे। तो इनमें शब्दों को देख लेते हैं। दोषई रेतई में 2 शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे। दोषई प्लस एतई, विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है तो रा हो जाता है और मात्रा ऊपर हो जाती है। दोषई प्लस एतई, दोषई मतलब दोष, जो पाप होगा। एतई मतलब इनके। कुलघ्ना नाम, कुलघ्ना नाम में समास है। कुल समास विग्रह करें तो हम डैश करते हैं, घना नाम। कुल को मारने वालों का, कुल को का विनाश करने वालों का, कुल मतलब परिवार। वर्ण शंकर कारकई, वर्ण शंकर कारकई, इसमें केवल संधि नहीं है, केवल अलग अलग शब्द है, उसमें समास हो गया। वर्ण शंकर, वर्ण का शंकर हो जाना, जिस जात के हैं वो दूसरी जात में अगर शादी विवाह होगा तो वर्ण शंकर हो जाएगा। उच्च जात निम्न जात जैसा भी वर्ण व्यवस्था में है, तो वर्ण शंकर के कारण, कारकई मतलब कारण, वर्ण शंकर हो जाने के कारण मतलब अवांछित संतान उत्पन्न हो जाने के कारण इनके से जो पाप होगा उससे जो है मारने वालों, परिवार के लोगों को मारने वालों का भी जाति धर्मा, जाति धर्मा जो सामाजिक कार्य से संबंधित धर्म है वो कुल धर्माश्च, और परिवार का धर्म जो शाश्वता कुल परंपरा से चली आने वाली है, सनातन जो शाश्वत है, वो सब उत्साद्यन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्माश में 2 शब्द हैं, कुल, यहां डैश कर दिया, यहां समास है। कुल धर्मा प्लस च, कुल के धर्म, यहाँ जहां शब्द का लोप होता है, कुल का धर्म या कुल के धर्म, च मतलब और, शाश्वत सनातन चले आने वाले, ये सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अवांछित संतानों के कारण जो है वो ये सब तरह की चीजें होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।